हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं तुम्हें चैप्टर 10 जो है क्लास 11th के मैथ्स बुक का चैप्टर 10 सरल रेखाएं उसका विविध प्रश्नावली जो है ना वेरियस एक्सरसाइज उसका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करवाने वाला हूँ। बताने वाला हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो। पहले क्वेश्चन पढ़ लो, उसके बाद इसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो, कोई रेखा x/4 + y/6 = 1 पर लंब, इस रेखा पर लंब उस बिंदु से खींची गई रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जहां यह रेखा y अक्ष पर मिलती है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका, आसान लैंग्वेज में देखो तो ये देख के भी तुम सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इसको समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है अडेप्ट करना, क्योंकि 11th में आके पहली बार जब इस क्वेश्चन को देखोगे ना तो ये चीज़ें नहीं होती हैं 11th वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो नहीं होती हैं तो कन्फ्यूज़ करती हैं। तो कन्फ्यूज़ ज़्यादा नहीं होना, मैं तुम्हें आसान लैंग्वेज में समझाता हूँ। सबसे पहले तुम इस समीकरण को देखो, x/4 + y/6 = 1। इसको तुम ध्यान से देखोगे तो ये तुम्हें दिखेगा अंतःखंड के रूप में समीकरण। अंतःखंड के रूप में समीकरण होता है ना, x/a + y/b = 1। तो इस रूप में अगर समीकरण रहता है तो तुम समझ सकते हो कि ये जो है x अक्ष पर ये 4 यानी कि 4 इकाई पे कटता होगा, 1 2 3 4। तो यहाँ पे x अक्ष पे कट रहा है और y अक्ष पे कहाँ पे 6 इकाई। तो 1 2 3 4 5 6 मान लेते हैं यहाँ से। तो ये जो रेखा हो गया हमारा, ये यहाँ से यहाँ के लिए हो गया, ठीक है। ये वाली रेखा हो गई और इसी का समीकरण होगा ये x/4 + y/6 = 1। इस रेखा का समीकरण दिया है। अब बोला गया है कि रेखा इतना पर लंब, मतलब इस रेखा पे लंब भी है, उस बिंदु से खींची गई रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। मतलब इस रेखा पे कोई लंब है और उसका समीकरण उस बिंदु से खींचा गया है जहाँ से यह रेखा y अक्ष पर मिलती है। तो यह वाली रेखा y अक्ष पर कहाँ पे मिल रही है? यहाँ पे। तो यहीं से इस पे लंब खींच देते हैं एक, कुछ इस तरह। इधर भी खींच सकते हैं, इधर भी खींच सकते हैं। लंब है तो कहीं भी लंब ही होगा, इधर से लंब हो चाहे इधर से लंब हो, चारों तरफ से तो लंब ही होगा ना। तो अब हमें इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, इस वाली। इसका नाम अगर हम L रखते हैं तो अब हमें L का समीकरण ज्ञात करना है। इसका नाम भी रख देते हैं, L2 रख देते हैं, ठीक है। तो L2 का समीकरण हमें मालूम है और L का समीकरण हमें पता करना है। अच्छा, L का समीकरण पता करना है, देखो इस बिंदु का निर्देशांक तो तुम्हें पता चल चुका है। इस बिंदु का निर्देशांक कितना है? मतलब देख ही रहो ना, ये y अक्ष पे मिल रहा है। y अक्ष पे कहाँ पे मिल रहा है? 6 इकाई पे मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये हमने पहले से अंतःखंड के रूप में कर दिया था। तो उसके बाद ये जब 6 इकाई पे मिल रहा है तो इस बिंदु का निर्देशांक हमें मालूम है। इस बिंदु का निर्देशांक हो गया हमारा 0,6, ठीक है। अब इस रेखा के लिए हमें एक बिंदु मालूम है, L जो रेखा है हमारा उसके लिए एक बिंदु मालूम है, और साथ में इस रेखा का ढाल भी हम ज्ञात कर सकते हैं। इस रेखा की ढाल L जो है, इसकी ढाल कैसे ज्ञात कर सकते हैं? क्योंकि जब दो रेखाएं लंबवत होती हैं, ये जो रेखा थी, जब दो रेखाएं लंबवत होती हैं तो उनके ढाल का जो वो होता है ना, गुना होता है, वो -1 आता है। यानी कि अगर L का ढाल, L की ढाल अगर हम m माने तो, और L2 की ढाल, तो L2 की ढाल तुम डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हो। पहले इसे समीकरण के रूप में लिख लो। जैसे मान लो इसको समीकरण, इसको पहले ax + by + c = 0 के रूप में व्यक्त कर लेते हैं। क्योंकि ये जो होता है, ये जो समीकरण है किसी भी रेखा का व्यापक समीकरण है। तो जब व्यापक समीकरण के रूप में जब हम इसे व्यक्त कर लेंगे तो हमें इसका ढाल मिल जाएगा आराम से। तो ढाल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको जब व्यापक समीकरण के रूप में व्यक्त करने के लिए हम क्या करेंगे, 6 और 4 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 12। ऊपर हो जाएगा हमारा 3x + 2y = 1। सॉल्व करेंगे तो 3x + 2y - 12 = 0, क्योंकि ये 12 उधर गया था, इधर आके माइनस हो गया। तो इसको कंपेयर करो ax + by + c = 0 से, तो a बराबर मिलता है हमारा x का गुना a = 3, b = 2, ठीक है। तो a = 3 और b = 2, और ढाल होता है क्या? ढाल का फॉर्मूला होता है -a/b, ठीक है। तो उस हिसाब से जो पहली रेखा है हमारे पास, ये वाली जो रेखा है, ये वाली रेखा, इसकी ढाल हमें मिल गई -3/2। तो L2 की जो ढाल है, वो आ गई हमारे पास -3/2। अब हमें मालूम है कि L की ढाल और L2 की ढाल जो होगा उसका मल्टीप्लाई कितना आएगा? L और L2 की ढाल का जो मल्टीप्लाई होगा वो होगा हमारा
-1 यानी कि m गुणे -3/2 बराबर -1 होगा। तो m हो जाएगा हमारा कितना। अब इनका गुणा करने पे -1 क्यों आ रहा है ये भी समझ लो। जब दो रेखाएं लंबवत होती हैं ना तो उनकी ढाल का जो गुणनफल होता है वो -1 ही आता है, इस वजह से। तो m बराबर हो जाएगा हमारा 2/3। अब समझना, ये वाली रेखा L2 की बात कर रहे हैं, सॉरी L की बात कर रहे हैं, क्योंकि L पे अब हमें एक बिंदु मालूम है और L का हमें ढाल भी मालूम है। तो जब किसी रेखा का ढाल कितना आया था 2/3, m मालूम है 2/3 और बिंदु मालूम है क्या, बिंदु है हमारा 0 और 6। तो जब किसी रेखा की, अब हमें L की क्या मालूम है, ढाल और बिंदु मालूम है, तो इसका हम कैसे निकालते हैं समीकरण का फॉर्मूला होता है x y माइनस y0 बराबर m इंटू x माइनस x0, ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पे y0 और x0 में रखते हैं x और y का जो वैल्यू रहता है वो, और m की जगह पे ये रखेंगे। तो y में से y0 माइनस करना है, y माइनस 6, m की जगह पे 2/3 रख दिए, और x में से 0 माइनस करना है यानी कि x माइनस 0, तो 0 ही रह जाएगा। ये हो जाएगा y माइनस 6 बराबर 2x/3। इसको उधर करेंगे तो हो जाएगा 3y माइनस 18 बराबर 2x। और अच्छे से लिखेंगे इसको तो मिलेगा, क्या मिल जाएगा, x वाला पहले 2x माइनस 3y प्लस 18 बराबर 0। और ये हो जाएगा हमारा इस रेखा का समीकरण। तो अगर इस मेथड से समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो एक और मेथड देखते हैं, उसमें थोड़ा सा डिटेल में करेंगे इसको। और क्योंकि अभी तो मैंने यहाँ पे सिर्फ समझाया कि यहाँ से इस तरह से आता है, डायरेक्ट हम बिंदु पहुँच गए। अब बिंदु को हम सॉल्व करके निकालेंगे, ठीक है। तो चलो सॉल्व करके बिंदु को निकालते हैं। इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान से समझना, ये कहने का मतलब अभी जो मैंने किया ना वो समझाने वाला था। अगर एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो एग्ज़ाम में हम डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते ना कि ये चित्र से स्पष्ट है या फिर कुछ भी। तो हम इसको प्रॉपर कैसे सॉल्व करते हैं वो समझने वाले हैं। सबसे पहले हम इस रेखा का समीकरण देखते हैं कि रेखा क्या है। हमें पता चल चुका है चित्र कैसा बन रहा है, ठीक है। तो अब हम रेखा का समीकरण देखते हैं, x/4 प्लस y/6 बराबर 1। तो सबसे पहले तो इस रेखा के समीकरण को हम उसके रूप में लिख लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हाँ क्या नाम था भाई, ax प्लस by को क्या बोलते हैं, by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसके रूप में बदलने के लिए हमको मालूम है इसका करना पड़ेगा, हमको एलसीएम लेंगे, 12 आएगा, ऊपर हो जाएगा 3x प्लस 2y/12 बराबर 1 हो गया। 3x प्लस 2y बराबर 12, इसको सॉल्व करेंगे तो 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। ये हो गया हमारा इस रेखा का समीकरण। अब इस रेखा का समीकरण हमको कौन सी रेखा का समीकरण निकालना पता है ना, हमको इसके ऊपर लंब रेखा का समीकरण निकालना। कैसे पता है, अभी मैंने जो चित्र बनाया था कुछ इस तरह से, इधर वाला थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। 6 और 4 पे मिल रहा था और इस रेखा पे लंब है, तो लंब बना देते हैं कुछ इस तरह से। हमें इस रेखा का समीकरण पता करना है और ये रेखा इस बिंदु पे है, ये रेखा इस बिंदु पे है, और y अक्ष तो खैर है ही, क्योंकि y अक्ष पे ही बोला गया है कि y अक्ष पे जहाँ से मिलता है उस रेखा के लिए पता करना है हमें, ठीक है। तो अब समझना, ये रेखा जब किसी की लंबवत, जैसे कि मान लो अगर तुम्हारे सामने ax प्लस by प्लस c बराबर 0, यह है रेखा का व्यापक समीकरण, ठीक है। तो इसके लंबवत रेखा का समीकरण क्या होता है मालूम है, लंबवत रेखा का समीकरण, क्योंकि तो हमको मालूम है कि इसकी ढाल क्या होगी, -a/b होगी। तो इसके लंबवत रेखा की ढाल क्या हो जाएगी, इसकी लंबवत रेखा की ढाल हो जाएगी b/a। क्यों b/a हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों का गुना करने पे -1 आना चाहिए। तो इसके लंबवत रेखा की ढाल हमें मालूम है b/a होगा। तो हम इसका जो समीकरण होगा ना, मतलब इसके, ये अगर समीकरण का व्यापक रूप है तो कि इसके लंबवत रेखा का जो समीकरण आएगा, लंबवत रेखा का समीकरण वो होगा हमारा -bx प्लस ay प्लस k बराबर 0। यहाँ पे k का मान अलग कर दिया हमने। अब इसकी जब ढाल निकालने की कोशिश कर, क्योंकि c का मान एकदम बराबर तो हो नहीं सकता ना, c के का k अलग से लिख दिया हमने, और ये सेम रहता है। अब इसका ढाल कितना आएगा तुम्हारा,
वैसे फार्मूला तो होता है माइनस ए बाई बी, लेकिन ए बाई बी का मतलब ए वहाँ पे एक्स का गुणांक होता है और बी जो होता है वाई का गुणांक होता है। तो यहाँ पे एक्स का गुणांक माइनस बी है, तो ये जो होगा माइनस बी बटा ए लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा बी बटा ए। यानी कि अभी जो हमने किया था इसकी ढाल और इसकी ढाल दोनों का गुणा करने पर -1 आ जाता है। तो इसके लंबवत रेखा का जो समीकरण होगा वो ये होगा। ठीक, ये हमें मिल चुका है। अब देखो, जब इसके लंबवत रेखा का ढाल ये है, समीकरण ये है, तो इसके समीकरण 1 के लंबवत रेखा का समीकरण, लंबवत रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, खुद से बता सकते हो। वो हो जाएगा तुम्हारा -2x + 3y + k बराबर 0 टना, ये आ जाएगा। अब हमें ये जो लंबवत रेखा था एल का समीकरण हमें मालूम है, एल का समीकरण हमें मालूम है। अब एल पर कोई बिंदु है, वाई अक्ष पर है ना वो, तो उस पर जो बिंदु है वो कितना है, चलो देखते हैं। इसको मिटाते हैं पहले। तो यहाँ पे हमें जो ये बिंदु पता करना है, एग्जैक्टली पिछले वाले जो तरीका मैंने बताया था उससे तो हम अंतःखंड के रूप में व्यक्त करके डायरेक्ट हम इस बिंदु पे पहुँच गए थे कि 0 और 6 होगा, लेकिन इसमें अभी तक हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तो अब देखो, हमें मालूम है कि समीकरण 1 से देख लो, समीकरण 1 से अगर हम देखें तो इसमें हमें मालूम है कि ये जो रेखा है वाई अक्ष पर इस बिंदु पर टकराती है। इस बिंदु पर समीकरण 1 वाई अक्ष पर मिलती है, ठीक है ना। ये जो रेखा है वाई अक्ष पर मिलती है, तो जहाँ पे भी ये वाई अक्ष पर मिलेगी इसी बिंदु पे मिलेगी, इसी बिंदु पे ये वाली रेखा भी है, इसी बिंदु पे ये वाली रेखा है, वाई अक्ष इसी पे है। तो इस बिंदु पे चूंकि ये वाई अक्ष पर मिल रही है, तो इस बिंदु के लिए x का मान मिलती है, x पर मिलती है, वहाँ x बराबर तो 0 होगा। तो x बराबर 0 समीकरण 1 में रख देते हैं हम। समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, तो समीकरण 1 में जब हम x बराबर 0 रखते हैं तो हमारा आता क्या है भाई, जल्दी से आ जाओ। 3 × 0 + 2y - 12 बराबर 0। तो ये तो 0 हो गया, 2y बराबर 12, y बराबर आ गया 6। अब वो x बराबर तो 0 था, y बराबर 6 आ गया, यानी बिंदु का निर्देशांक हमें मिल चुका है। बिंदु का निर्देशांक हो गया 0,6। कौन से बिंदु का, इस बिंदु का निर्देशांक हो गया 0 और 6। अब चूंकि ये वाली जो रेखा है, लिख लेते हैं लंबवत रेखा बिंदु 0,6 से गुजरती है। अब ये जो लंबवत रेखा है ये भी तो इस बिंदु से गुजर रही है ना, तो ये बिंदु जो है इसको भी क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो लंबवत रेखा के समीकरण में बिंदु का मान रखने पे हमें क्या मिलेगा, -2 × 0 + 3 × 6 बराबर k, सॉरी बराबर के नहीं, प्लस k बराबर 0। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा k बराबर आ जाएगा -18। सॉल्व तुम कर सकते हो, k का मान आ गया हमारा -18। अब इसी k के मान को हम इस समीकरण में पुट कर देंगे तो हमारा इस रेखा का समीकरण आ जाएगा, क्योंकि ये 1 के लंबवत रेखा का समीकरण तो यही है ना। इस रेखा का समीकरण हमारे पास पहले से था, बस k का मान नहीं मालूम था, तो k का मान पता करने के लिए इस बिंदु को हमने इसमें रखा, तो k का मान मिल गया। अब हम डायरेक्ट इसका लिखेंगे अतः रेखा का समीकरण, अतः रेखा का समीकरण। कौन सी रेखा का समीकरण, जो हम ढूंढ रहे हैं, उभयनिष्ठ रेखा का समीकरण कह सकते हैं इसको। अतः रेखा का समीकरण कितना आ जाएगा हमारा, कुछ नहीं, सबका मान तो ऐसे ही है, -2x + 3y -
18 बराबर 0। और अभी थोड़ी देर पहले ही एक तरीके से जब मैंने सॉल्व किया था तो इतना ही कुछ आया था, बस इसको लिखेंगे, इसको उधर करके लिखेंगे तो इस तरह से हो जाएगा 2x माइनस 3y प्लस 18 बराबर 0। और ये होगा तुम्हारा आंसर। अगर तुम्हें समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ समझ में आ गया है। मैं मिलता हूँ किसी और क्वेश्चन के साथ किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। जय हिंद।